नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। आज हम यहाँ पर अवध डिस्कस करने वाले हैं। हमने इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया है मैसूर, और मैसूर में हमने सभी मैसूर वार देखे और टीपू सुल्तान के बारे में और हैदर अली के बारे में और ट्रीटीज देखी थी। आज हम यहाँ पर एक अलग राज्य के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और वो अलग राज्य है अवध। कौन सा है? अवध के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। अवध के बारे में अगर बातचीत करते हैं तो अवध वाज नोन एज बफर स्टेट। याद रखिएगा, अवध किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर क्या होगा आपका? एक बफर राज्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, फाउंडर ऑफ अवध डायनेस्टी वाज सादत खान बुरहान उल मुल्क। अगर कभी आपसे पूछा जाए अवध के संस्थापक कौन थे तो आंसर क्या होगा? सादत खान बुरहान उल मुल्क को अवध का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक। ये पॉइंट जरूर याद रखोगे, अवध स्वतंत्र राज्य का। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। ही एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल फैजाबाद, यानी कि इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? फैजाबाद। तो यानी कि हमको एक बात समझ में आ गई कि अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद। ठीक है ना, किसके द्वारा बनाई गई? तो आंसर क्या होगा आपका? सादत खान बुरहान उल मुल्क, जो कि अवध का संस्थापक है, उसके द्वारा राजधानी बनाई गई फैजाबाद को। नेक्स्ट, नवाब के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सफदरजंग। कौन से नवाब हैं अवध के नए? सफदरजंग। पहले नवाब हमने देख लिए सादत खान बुरहान उल मुल्क, जो कि संस्थापक माने जाते हैं अवध के स्वतंत्र राज्य के। अब हम सफदरजंग के बारे में बात करते हैं। ही वाज नोन एज नवाब वजीर ऑफ अवध, यानी कि इनको अवध के नवाब वजीर के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीधे सीधे पूछा जाएगा, हुज अवध नवाब नोन एज नवाब वजीर, तो आंसर क्या होगा आपका? सफदरजंग। और इनकी एक और क्वालिटी थी, ही फॉर्म्ड सिविल एंड मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स। इन्होंने क्या किया? नागरिक और सैन्य नियुक्तियां करने में ये काफी आगे रहे। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि नागरिक और सैन्य नियुक्तियां करने में, सिविल और मिलिट्रीज अपॉइंटमेंट्स करने में कौन आगे रहा, तो आंसर आपका क्या होगा? सफदरजंग। अब हम एक नए नवाब के बारे में बात करेंगे। इनका नाम है शुजाउद्दौला। कौन है? शुजाउद्दौला। और शुजाउद्दौला का अगर हम बात करते हैं तो इनके बारे में टाइम पीरियड जरूर याद रखेंगे। 1754 से लेकर के 1775 इनका टाइम पीरियड है। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ बक्सर फ्रॉम मीर कासिम साइड। अब देखिए, 22 अक्टूबर 1764 को, ध्यान देंगे, एक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में एक तरफ अंग्रेज हैं और अंग्रेजों का जो सेनापति है वो है हेक्टर मुनरो, और एक तरफ मीर कासिम, जो भी बंगाल से है, नवाब भी रहा है बंगाल का, मीर कासिम। और मीर कासिम के नेतृत्व में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड, जिनको कहते हैं शाह आलम, ये सब एक तरफ थे तीनों लोग, और अंग्रेज एक तरफ थे। और ये युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, और इसका नाम होता है बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें कि अंग्रेजों के द्वारा इन लोगों को पराजित किया जाता है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अवध के नवाब ने बक्सर के युद्ध में पार्टिसिपेट किया, तो आंसर क्या होगा आपका? शुजाउद्दौला। ठीक है ना, ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। बाकी अगर कभी पूछा जाए तो यहां से मैंने पूरा डिटेल आपको समझा दिया है, आप लोग यहां से पूरा नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, शुजाउद्दौला के बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। शुजाउद्दौला's decisions about
अगर इनके निर्णय की बात करें, इनकी डिसीजंस अबाउट whom to join as an the third battle of पानीपत allies या ally। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो बक्सर की बात आ गई। दूसरा, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अलायंस यानी कि एक कह सकते हैं सहयोग किया। किसका सहयोग किया? किस युद्ध में? पानीपत युद्ध में। और पानीपत के किस युद्ध में सहयोग किया? तो आंसर होगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यानी कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में एक सहयोगी के रूप में इन्होंने सहयोग किया। लेकिन सहयोग किसका किया? क्या मराठों का किया या अफगानों का किया? क्योंकि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है वो 1761 में हुआ है और ये हुआ है अफगान और मराठों के बीच में। तो इसमें ये लोग जो सहयोग कर रहे थे वो बेसिकली अफगानों को कर रहे थे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो शुजाउद्दौला से आपका क्वेश्चन बन सकता है। पानीपत के युद्ध में भाग लिया और पानीपत के युद्ध में सपोर्ट किया और बक्सर के युद्ध में सीधे उस त्रिगुट में ये शामिल थे। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम के नेतृत्व में इन लोगों ने बक्सर का युद्ध लड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट नवाब हैं अवध के आसफुद्दौला। आसफुद्दौला का टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। 1775 से 1797 इनका टाइम पीरियड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। आपने देखा कि सआदत खान बुरहानुल मुल्क साहब ने अपनी राजधानी बनाई फैजाबाद, लेकिन उस फैजाबाद से राजधानी ट्रांसफर कर दी लखनऊ। कब ट्रांसफर की? 1775 में। किसके द्वारा ट्रांसफर की गई? नवाब आसफुद्दौला के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, he built various monuments and around लखनऊ including the बड़ा इमामबाड़ा। यानी कि लखनऊ में इन्होंने बहुत सारे स्मारक बनवाए। उन स्मारकों में सबसे महत्वपूर्ण है बड़ा इमामबाड़ा। तो ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बड़ा इमामबाड़ा किसके द्वारा बनवाया गया? तो आंसर क्या होगा? नवाब आसफुद्दौला। और एक और इनके द्वारा बहुत सारी बनवाएंगे, एक रूमी गेट भी है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। तो ये सब के सब आसफुद्दौला के द्वारा बनवाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, आसफुद्दौला से क्वेश्चन बन सकता है कि किसने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाई? तो नवाब आसफुद्दौला। किसने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो आंसर क्या होगा? नवाब आसफुद्दौला। अगले नवाब आसफुद्दौला के बारे में और भी हम बात करते हैं। नवाब आसफुद्दौला इज कंसीडर्ड द आर्किटेक्ट जनरल ऑफ लखनऊ। यानी कि इन्होंने बहुत ज्यादा मोनूमेंट्स पर ध्यान दिया, बहुत सारे स्मारक भी बनवाए, जिनमें इमामबाड़ा एक मैंने बताया बहुत प्रमुख है। तो इसीलिए इनको लखनऊ का वास्तुकार जनरल कहा जाता है, आर्किटेक्ट जनरल इनको कहा जाता है। ही डाइड ऑन 21 सितंबर, ये 21 सितंबर 1797 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर? लखनऊ में। एंड वरीड एट बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, और लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में ही इनको दफन कर दिया जाता है। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं। बड़ा इमामबाड़ा हो गया, राजधानी हो गई, और इनको कहाँ पर दफन किया गया था, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन सकता है। किस अवध के नवाब को आर्किटेक्ट जनरल के नाम से जाना जाता है? तब भी आपका आंसर क्या होगा? नवाब आसफुद्दौला। नेक्स्ट नवाब हम बात करते हैं वजीर अली। कौन से नवाब हैं? वजीर अली। वजीर अली के बारे में बात करते हैं। ही वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ आसफुद्दौला। ये आसफुद्दौला के एक दत्तक पुत्र थे। बेसिकली उनके कोई पुत्र नहीं था आसफुद्दौला के, तो उन्होंने इनको गोद लिया हुआ था। इनके बारे में और कुछ बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं पॉइंट्स हैं, तो बस इनका ये याद रखना है कि दत्तक पुत्र किसके थे? तो आंसर क्या होगा? आसफुद्दौला के। अगले नवाब हैं सआदत अली। कौन से हैं? सआदत अली। नवाब सआदत अली सब्सिडरी अलायंस विद लॉर्ड वेलेज़ली, यानी कि इन्होंने लॉर्ड वेलेज़ली के साथ में 1801 में सहायक संधि की। कब की? 1801 में सहायक संधि की। और इसके बाद में टाइटल ऑफ राजा वाज गिवन टू सआदत अली इन 1849, यानी कि इनको फिर बाद में 1849 में राजा की उपाधि भी दी गई या राजा का खिताब भी इनको
दिया गया था। तो ये भी आपके एक महत्वपूर्ण नवाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले नवाब हैं, अंतिम नवाब है। हालांकि सादत अली और वाजिद अली के शाह के बीच में बहुत सारे छोटे नवाब रहते हैं जिनका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन वाजिद अली शाह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतिम नवाब हैं और 10वें नवाब के रूप में माने जाते हैं। तो याद रखना, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे, आंसर होगा वाजिद अली। अगर पूछा जाए अवध के अंतिम 10वें नवाब कौन थे, वाजिद अली। अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तब भी आंसर होगा नवाब वाजिद अली शाह। ये आपको याद रखना है। वाजिद अली शाह के बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। नवाब वाजिद अली शाह फर्स्ट वाइफ वाज आलम आरा, हु वाज बेटर नोन एज खास महल बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी, क्योंकि उनकी एक बहुत ज्यादा खास सुंदरता के कारण, बहुत उत्तम सुंदरता के कारण उनको खास महल के नाम से भी जाना जाता था। तो एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उनकी किस पत्नी को खास महल के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा, आलम आरा। तो ये आपके सारे नवाब कंप्लीट होते हैं, जिसमें कुछ नवाब सादत अली और इनके बीच में है जिनका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल आप डेट ड्यूरेशन से याद कर सकते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस नवाब से आ सकते हैं वो आप इस सेशन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस पेपर के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं बनेगी। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।